मधुमास अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी चरित माता जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चलिया वही तीरथ सकल तहाँ चलिया वही श्री राम जय जय रामा श्री राम तेरा जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। तो गोस्वामी जी ने इस चरित्र को कब लिखा? बोले संवत 1631 1631 जब संवत्सर चल रहा था उस समय गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस की रचना की। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है नहीं पता? पंडित जी नहीं बताए? ब्राह्मण देवता संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं ना, सारी चीजें बोलते हैं, आप ध्यान से सुनते नहीं। वो बोलते हैं, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि वक्ता कहता है पर हम सुनते नहीं है ध्यान लगा करके। अगर हमारे अंदर पार्वती सी श्रवण की शक्ति आ जाए, परीक्षित सी आ जाए, तो आज भी संसार में मोक्ष मुक्ति सुलभ है महाराज। लेकिन पंडित जी कहें और हम एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, इसलिए आप नहीं जानते कि अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो अभी जो संवत्सर चल रहा है 2081 चल रहा है। तो इस प्रकार यदि आप घटाएंगे तो आज से ठीक 450 साल पहले गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की थी। 1631 संवत्सर था उस समय। और दिन कौन सा था? तो कहा नवमी भौम 12 मधुमासा, अर्थात मंगलवार का दिन था। कैसा संयोग था? बोले हर वर्ष आप रामनवमी मनाते हैं, क्या हर रामनवमी को मंगलवार होता है? नहीं होता है, ये कभी कभी संयोग पड़ता है। बोले जिस दिन राम लला ने इस धराधाम में अवतार लिया था, त्रेता युग था, और त्रेता युग में जब राम इस धराधाम में अवतार लेकर के आए तो उस समय जो लगन, जो वार, जो तिथि, जो दिन था, वही लगन, वही वार, वही तिथि कब थी? बोले जब गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की थी महाराज। जिस समय राम ने अवतार लिया था, जिस दिन जो वार थे महाराज, जैसी जैसी घड़ी थी, पल थे, वही घड़ी वही पल गोस्वामी जी ने जब मानस को लिखा तो 1631 में भी उस दिन भी मंगलवार था। वही लगन, वही घड़ी, वही तिथि, वही वार, सब अनुकूल हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। अर्थात जिस दिन राम का जन्म होता है तो कहते हैं संसार में आप पूरे तीर्थ स्थल में नहीं घूम सकते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे तीर्थ हैं, इस संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन हर तीर्थ आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा माना जाता है, हमारे साधु संत जन कहते हैं कि जिस दिन रामनवमी हो और उस दिन आप अवध चले जाइए तो मान लो आप जगत के पूरे तीर्थों के भ्रमण के और उस स्नान के अधिकारी हो जाते हैं। आपको पूरे तीर्थों के दर्शन और पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिस दिन रामनवमी हो और अवध पहुंच जाइए तो आपको ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। जिस दिन राम का जन्म होता है अवध में, उस दिन जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सब दौड़ दौड़ के अवध में निवास करने लगती है महाराज। इसलिए रामनवमी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता, और इस दिन जो भी अवध में चला जाए उसके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और राम के चरणों में
प्रीति होती है और राम की प्राप्ति होती है। तो ऐसी इस रामचरितमानस की गाथा को गोस्वामी जी ने लिखा कब? 1631 में मंगलवार का दिन था, रामनवमी का दिन, और तब गोस्वामी जी ने भगवान शिव के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए इस रामचरितमानस की गाथा को लिखा था। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने पहले इस मानस की रचना किस भाषा में की थी? वैसे संसार में कितने रामायण लिखे गए हैं? देखिए, नियम आज नहीं बता रहे हैं, नियम हम कल बताएंगे जब संख्या ज़्यादा होगी। आज आप लोग कम है ना, इसलिए नियम नहीं बताएंगे आज, क्योंकि सब सुनने से चूक जाएंगे और फिर वही बात करनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए नियम कल बताएंगे कथा का। बस आज इतना जान लीजिए कि हम प्रश्न करें तो उत्तर देते रहिएगा, क्योंकि कहा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी तो सर्दी भागेगी महाराज, और जब सर्दी भागेगी तभी तो भजन होगा ना, तभी तो चेतना जागृत होगी, और गाना आए न आए गाना चाहिए। इसलिए उत्तर आए ना आए हाँ ना में बोलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बोलने से क्या होगा, हमें भी पता चले ना कि जाग रहे हो कि सो गए हो, कहीं निद्रा देवी कलयुग में ग्रसित ना कर लें, बहुत सताती है महाराज। इसलिए कहा जाता है ना कि पहले के समय में कथा में भजन नहीं होते थे, अर्थात वाद्य यंत्रों से नहीं होते थे, नाम संकीर्तन होते थे। लेकिन आजकल कलयुग में बीच बीच में भजन करना पड़ता है जगाने के लिए मनुष्य को, अगर सो गया तो फिर कथा कौन सुनेगा, इसलिए बीच बीच में जगाने के लिए ही भजन करते हैं हम महाराज। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस को हमने लिखा किसमें? पहले सर्वप्रथम लिखा देववाणी में, अर्थात हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, वो क्या है? बोले संस्कृत भाषा ही हमारी देववाणी होती है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने भी इस रामचरितमानस को पहले किसमें लिखा? देववाणी संस्कृत में। माना जाता है कि संसार में 100 करोड़ से भी ज्यादा राम की गाथा को गाया गया, क्योंकि राम ने अवतार लिया त्रेता में, और राम ने जब अवतार लिया त्रेता में तो राम के साथ जितने भी सहयोगी थे ना, उस अवतार में राम के साथ जितने भी सहयोगी थे, चाहे वो बानर हो, चाहे रीछ हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसने राम को अपने इन नेत्रों से देख लिया था, उसने राम की कथा को लिख डाला महाराज। इसलिए माना गया कि संसार में 100 करोड़ से भी ज्यादा राम की गाथा को गाया गया और राम की कथा को चरितार्थ किया गया, लिखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रचलन में है तो हमारे वाल्मीकि जी कृत वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ही जगत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ, और यही जन जन में तुलसी की भांति पूजनीय हुआ। तो माना जाता है कि वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बन करके आए थे। कहा जाता है ना कि जब राम ने अवतार लिया त्रेता में, सबने मानस की रचना की, तो सर्वप्रथम मानस किसने लिखा था? रचि महेश निज मानस राखा, अर्थात सर्वप्रथम हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने इस मानस को लिखा था, लेकिन मन में ही रखा था, जगत में नहीं लाया था। दूसरा किसने लिखा? हनुमान जी ने इस मानस को लिखा था, किसमें? अपने नाखूनों से लिखा था पत्थरों पर। अब हनुमान जी की जो मानस थी महाराज, हनुमान जी की जो राम कथा थी, बड़ी प्रभावशाली और बड़ी ही सुंदर थी। अब जब होता है ना अक्सर कि हम कोई रचना करते हैं, कोई भी लेखन कार्य करते, कुछ भी लिखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसको प्रामाणिकता दिलाने के लिए, संसार में उसका प्रचलन कराने के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए किसी योग, किसी वरिष्ठ से उसमें हस्ताक्षर लेते हैं। अर्थात जब तक वो प्रमाणित नहीं करेगा तब तक आपकी वस्तु संसार में नहीं आ सकती है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि हमने राम की गाथा तो लिख दी, लेकिन अब इसको प्रमाणिकता किससे दिलवाएं? तो ये किसके पास पहुंचे? वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान की उस रचना को देखा तो वाल्मीकि जी को लगा कि अगर हनुमान की राम कथा संसार में आ गई तो हमारी राम कथा को कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर सिर्फ एक ही था। एक ने सिर्फ भाव से राम को प्रकट किया था और एक ने आंखों देखा लिख दिया था महाराज। तो
तो जिसने आंखों देखा लिखा उसकी तो बात ही अलग होगी। हनुमान ने जो आंखों से देखा था वही लिखा था। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि हम इसको प्रमाणिकता तो दे देंगे, हस्ताक्षर तो कर देंगे, लेकिन हम तुमसे जो मांगेंगे हनुमान तुम्हें देना पड़ेगा। हनुमान ने कहा कि ठीक है महाराज, आप इसको प्रमाणिकता दे दो, इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो, आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। अब हो गया महाराज हस्ताक्षर। वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान तुमने हमें देने का वरदान दिया है, अब हम तुमसे मांगे। हनुमान ने कहा मांग लीजिए। तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने क्या मांगा कि तुमने जो राम कथा लिखी है इसे ले जा करके समुद्र में बहा दो, क्योंकि अगर ये आ गई तो हमारी राम कथा को कोई नहीं पूछेगा। और अपनी राम कथा को बचाने के लिए हनुमान के हृदय को दुखित कर दिया, और वही दुखी मन से वचन देने के उपरांत हनुमान ने अपनी राम गाथा को विसर्जित कर दिया समुद्र में। जाकर के भगवान के पास रोने लगे, तब राम ने ही इन्हें वचन दिया कि हनुमान तू चिंता मत कर, आज जिसने तेरी इस राम कथा को समुद्र में प्रवाहित करवाया है वही कलयुग में तुलसी बनेगा, और फिर तेरी ही इस मानस को पुनः अपने मानस पटल से रचित करेगा। इसलिए कहा कि वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसी बाबा बन करके आए और उन्होंने इस कथा का लेखन कार्य किया। देववाड़ी में लिखा, 6 दिन तक लिखते, रात्रि भर लिखते, दिन भर लिखते, और जब रात्रि में शयन करने जाते तो जो भी लिखा होता प्रातःकालीन मिट जाता था। 6 दिन ये कार्य चलता रहा। तब शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये कैसी लीला है, आप ही बताओ, हम रोज इतनी मेहनत से लिखते हैं और मिट जाता है। तब भोलेनाथ ने इन्हें दर्शन दिए और कहा कि गोस्वामी जी आप इसे देववाड़ी में नहीं, संस्कृत में नहीं, क्योंकि संस्कृत में तो रामायण पहले आपने लिख दी है, वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो संस्कृत में है, और संस्कृत भाषा सबकी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए संस्कृत को वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है जो उसका अध्ययन करने वाला हो, वेदों को पढ़ने वाला हो, अध्ययन करने वाला, जिसने व्याकरण पढ़ा हो वही संस्कृत को पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसलिए आप ऐसा करिए कि जन जन के कल्याण के निमित्त कलयुग आरंभ हो चुका है, और कलयुग में जीव का कल्याण कैसे हो उसके निमित्त इसको आप सरल सहज एक गांव की साधारण भाषा में लिख दीजिए। तो वही अवधि भाषा में सुंदर वही भाषा में गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस की रचना की। और जब इस मानस की रचना हुई तो काशी के विद्वत जनों ने कह दिया कि ये बिल्कुल भी संसार में योग्य नहीं है, इस मानस को बिल्कुल निकृष्ट समझा जाए, क्योंकि ये गांव की साधारण भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, हमने तो रची नहीं है, भोलेनाथ ने स्वयं आदेश दिया, उनके अनुसार इसकी रचना हुई है, तो परीक्षण कर लेना चाहिए। तो काशी के विद्वत जनों ने क्या किया कि संसार के जितने पुराण, संसार के जितने वेद शास्त्र थे सबको लिया और सबसे नीचे मानस को रखा और सबको उसके ऊपर बिठा दिया, पट बंद कर दिया। जब प्रातः कालीन हुआ महाराज तो स्वयं काशी विश्वनाथ ने उस पर क्या लीला की कि जो मानस सबसे नीचे था आज सबसे ऊपर है, और स्वयं बाबा विश्वनाथ के हस्ताक्षर थे कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात यही सत्य है और यही शिवम है, अर्थात जगत में यही सबका कल्याण करने वाला है, और राम की सबसे सुंदर रचना यही है जगत में, इससे सुंदर रचना ना हुई है और ना कभी होगी। वही राम कथा जगत में आई और प्रवाहित हुई। कैसी कथा? बोले महाराज ऐसी कथा कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। सुनत न साही काम मद दम्भा। श्री
रामचरितमानस यही नामा, अर्थात वही रामचरितमानस नाम के इस ग्रंथ के, इस पुराण की, इस महाकाव्य के, इस इतिहास की रचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कलयुग के जीव का कल्याण करने वाली बड़ी ही सरल और सहज भाषा में लिखी गई है महाराज। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने किस कथा को लिखा? बोले विमल कथा कर कीन आरंभा, ऐसी कथा जो कलयुग के मल को खत्म कर दे और जीवन को निर्मल कर दे, और जितने भी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये दैत्य हैं जो सताते रहते, राक्षस है महाराज सताते रहते, इनसे जो विश्राम दिला दे। इसलिए कहा रामचरितमानस यही नामा, वही कथा हुई राम की गाथा महाराज। अर्थात ये कोई साधारण पुस्तक या पोथी नहीं है, राम का चलता फिरता अक्षरमय शब्दमय प्रतिमूर्ति है रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी जी ने सुंदर सहज भाव में किया ताकि जन जन में इस कथा का प्रचार प्रसार हो सके। कथा में कितने कांड लिखे गोस्वामी जी ने? कितने कांड हैं रामचरितमानस में? नहीं पता? कितने लिखे हैं? नहीं जानते? इससे पहले मानस सुन चुके हैं? कौन कौन सी कथा सुन चुके हैं आप? कौन कौन सी कथा हो चुकी है यहाँ? पहले भी कथा हुई है ना, यज्ञ हुई है ना, कथा हुई है ना। तो कौन सी कथा सुनी है आपने इससे पहले? भागवत जी सुनी है, राम कथा नहीं सुनी। राम कथा में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। अर्थात जीवन में आसक्ति कितनी है? बोले 7 प्रकार की आसक्ति है। तो 7 आसक्तियों को काटने के लिए 7 कांडों का आश्रय लेना पड़ता है। अर्थात जब तक राम के सप्त विग्रहमय स्वरूप इस रामचरितमानस का जीवन में आश्रय नहीं लोगे, तब तक संसार की आसक्तियां ऐसे ही सताएंगी और ये महाराज कथा में मन नहीं लगने देंगी। फिर मन कहीं और भटक रहा होगा और इसी प्रकार जब हम पूछेंगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए कथा में लिखे गए कितने? 7 कांड। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और सुंदर कांड। 7 कांड लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज ने। 7 कांड क्यों लिखे? बोले यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। अर्थात 7 कांड भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हैं। बाल कांड श्री राम के पैर कहे जाते हैं, अयोध्या कांड भगवान की कमर कही जाती है, अरण्य कांड भगवान का पेट है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान का गला है, ग्रीवा है, और लंका कांड भगवान का मुख है, उत्तर कांड भगवान का मस्तिष्क है। तो भगवान के सप्त स्वरूप में इस विग्रह का ही दर्शन हमें मानस में मिलता है। इसलिए कहा कि यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। तो रघुपति के चरणों में यदि भक्ति करनी है, रघुपति के चरणों को यदि प्राप्त करना है, तो उसके लिए यही महारुचिर सप्त सोपाना, इन सप्त सोपानों में सबसे पहले रुचि लगाइए, भाव लगाइए, मन को इसमें मिला दीजिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। बालकांड का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी सर्वप्रथम पहला श्लोक लिखते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। तो सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने 7 कांडों में बाल कांड से इस चरित्र का आरंभ किया।
बालकांड में उन्होंने सर्वप्रथम किसे प्रणाम किया? 7 मंत्रों में 7 श्लोकों में पहली वंदना आरंभ की है। श्लोकों से ही पहली वंदना आरंभ की है। और 7 श्लोक इसलिए लिखे कि शायद 7 कांड लिख रहा हूं तो 7 कांडों का एक एक श्लोक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों में वंदना की, 7 मंत्रों में स्तुति की। सर्वप्रथम वंदना की किसकी? वंदे वाणी विनायक, वाणी की देवी सरस्वती और विवेक बुद्धि के देवता गणपति की। 7 मंत्रों में अलग अलग संतों के अलग अलग मत हैं कि 7 मंत्रों में ही वंदना शायद इसलिए की क्योंकि राम का अवतार 7वां था, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 का आश्रय लिया। जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। इंद्रधनुष में रंग 7 होते हैं, जीवन के दिन 7 होते हैं, संगीत के सुर 7 होते हैं, इसलिए शायद गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि 7 का आश्रय लोगे तो महाराज इस भाव से तर जाओगे और भगवान में प्रीति बढ़ेगी, भगवान में मन लगेगा। तो मन लगाने के लिए थोड़ा भजन भी करना पड़ता है, तो भजन करा दें आपको, नहीं तो सो जाओगे। इसलिए कहा कि संसार में सब कुछ भगवान का है। 7 समुद्रों पर जो विजय प्राप्त करने वाला है एक ईश्वर है, इसलिए संसार में सब कुछ उसी का है। तो 7 आसक्तियों को काटने के लिए गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों में वंदना की। किसकी? बोले इस संसार के, इस ब्रह्मांड के स्वामी की, महाराज। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, तुझे बंधन है बार बार हमें कर ले तू स्वीकार, तुझे बंधन है बार बार हमें कर ले तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे
से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो श्री राधे। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डुबो दे तू मझधार, चाहे हमें लगा दे पार या डुबो दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इसलिए कहा कि चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशियों भरा संसार यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तो भक्त हो, जब भक्ति का भाव आए तो भगवान चाहे कुछ भी दे महाराज, जैसी स्थिति में रखे वो उसी में आनंदित होता है, उसी में सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। कहते हैं ना कि जिसको संसार ने ठुकराया नहीं वो राम को जान पाया नहीं। इसलिए राम को जानने के लिए अति आवश्यक है कि आप जब तक संसार से ठोकर नहीं खाते तब तक आप भगवान के पास नहीं जा सकते। गोस्वामी जी एकमात्र उदाहरण है संसार में कि पत्नी ने, अपने परिवार ने जब ठुकरा दिया तो राम को प्राप्त कर लिया ना गोस्वामी जी ने। इसलिए संसार जब तक आपको ठुकराएगा नहीं तब तक आप भगवान को पा नहीं सकते। राधे राधे। बोली राघवेंद्र सरकार की, एक बार जोरदार जयकार लगे, बोली राघवेंद्र सरकार की। प्रवाकियों को कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर हम बांध दें बंधन में तो आप कहोगे कि अपने लिए बांध रही हैं, लेकिन हम नहीं बांध रहे हैं। पुराण उठा करके पढ़िएगा कि अगर समय ना हो तो कथा में नहीं जाइए। पुराणों में आया है समय ना हो तो कथा में नहीं जाइए। यदि जाएंगे कथा में तो आरती से पूर्व आप उठ नहीं सकते। यदि जो भी आरती से पूर्व उठ करके चला गया उसके जीवन में जितनी भी धन संपत्ति है, उसके घर में जितना भी धन है, सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ विपत्ति आती है। उसके जीवन में आर्थिक संकट ही आते हैं। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप चले जाओ, हमें क्या करना है महाराज। इसलिए अपना बनाना है, अपना बचाना है, तो उसके लिए जहाँ भी जाइए, जहाँ भी सत्संग करिए, कथा करिए, आरती से पूर्व कभी उठ करके नहीं जाना चाहिए। यही कथा का नियम होता है। और अगर आप उठ करके जाते हैं तो आपकी इच्छा आगे। गोस्वामी जी ने सुंदर पहले शब्द में वाणी विनायक की स्तुति की, अर्थात लोगों ने सोचा कि रामचरितमानस लिख रहे हैं, राम शब्द से ही व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे, पर सबके विचारों पर, सबकी भावनाओं पर पानी फेर दिया और सर्वप्रथम स्तुति किसकी कर दी? वाणी की देवी सरस्वती और विद्या विवेक के देवता, जो बुद्धि विवेक के देवता हैं, गणपति जी, उनकी। क्योंकि बोले महाराज गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से आरंभ किया और वह शब्द पर ही विश्राम दिया, अर्थात वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि, यहाँ से आरंभ किया और ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवाहा में विश्राम कर दिया। तो वह शब्द से आरंभ, वह शब्द में विश्राम, अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि ये किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ? कि संसार में जो सच्चा मानव होगा वही मेरे इस रामचरितमानस का अधिकारी होगा महाराज, और जगत में वही राम की गाथा को चरितार्थ करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने वाणी और विनायक की स्तुति की, अर्थात वाणी की देवी जब तक सरस्वती अच्छी बोली नहीं देंगी, अच्छी भाषा नहीं देंगी, अच्छी शैली नहीं देंगी, तब तक आप किसी को अच्छी सरल सहज भाषा में समझा नहीं सकते। और अगर भाषा अच्छी है लेकिन उसमें विवेक नहीं है, ज्ञान तो आपने बहुत ले लिया, पुराण तो आपने बहुत पढ़ लिए, संसार में आप बहुत घूम लिए, तजुर्बा बहुत ले लिया, लेकिन उस तजुर्बे को किसी में प्रवाहित करने का आपके पास तजुर्बा नहीं, अर्थात विवेक नहीं है। ज्ञान तो है आपके पास पर विवेक नहीं है, तो आप कोई भी चीज सरल सहज तरीके से सामने वाले पर नहीं प्रभावित करवा सकते, ना प्रस्तुत कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा कि जब तक वाणी अच्छी ना हो और वाणी अच्छी मिलने के बाद उसमें विवेक ना हो तब तक मानस लिखना असंभव है। इसलिए वाणी विनायक की स्तुति करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़े और उसके बाद दूसरे मंत्र में किसकी वंदना की? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथास्थमीश्वरम, अर्थात जो विश्वास के स्वरूप है भोले बाबा और श्रद्धा की स्वरूप है पार्वती मैया, इनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। विश्वास कभी जन्म नहीं लेता, भोले बाबा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, है अजन्मा, इसलिए ईश्वर है। और श्रद्धा क्या है? बोले श्रद्धा जन्म भी लेती है और श्रद्धा मरती भी है महाराज। मान लीजिए कोई बालक आपके यहाँ जन्म लेता है
उसे विश्वास है कि ये मेरी मैया है, मेरे बाबा हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आकर के उसे गोद में ले तो ऐसे नहीं चला जाएगा, रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पे उसको विश्वास नहीं है। अपने मैया बाबा पे तो विश्वास है, लेकिन दूसरे पर क्या है? बोले श्रद्धा है, और श्रद्धा होगी तभी वो उसकी गोद में जाएगा। इसलिए श्रद्धा जन्म लेती है और श्रद्धा मरती है। पार्वती अवतार लेती हैं और पार्वती अंतर्ध्यान भी होती हैं। कभी ये सती बनती हैं, कभी दुर्गा बनती हैं, कभी जगदम्बा बनती हैं, कभी लक्ष्मी बनती, कभी काली बनती हैं। इनके कई अवतार, कई स्वरूप महाराज। तो पार्वती जन्म भी लेती है और पार्वती संसार से जाती भी है। तो श्रद्धा घटती भी है, बढ़ती भी है। विश्वास, कहते हैं श्रद्धा टूटे तो इतनी ठेस नहीं लगती, लेकिन विश्वास टूटता है तो ठेस बहुत लगती है। इसलिए जीवन में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक राम का जन्म नहीं होगा। अर्थात जब तक पार्वती और भोले बाबा का विवाह नहीं होगा, कल की कथा में विवाह होगा ना, तभी तो परशुराम लला का जन्मोत्सव होगा महाराज। इसलिए जब तक एक व्यक्ति के, एक सच्चे मानव के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का समन्वय नहीं हो जाता, तब तक राम का आपके हृदय में प्राकाट्य नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने इनकी वंदना की। तीसरे मंत्र में गुरु स्वरूपी शंकर की पुनः वंदना की, अर्थात जिनके मस्तिष्क पर लग करके वो वक्रित चंद्रमा भी संसार में पूजित हो गया, ऐसे शिव जी की मैं स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। चौथे श्लोक में इन्होंने वंदना की, किसकी? बोले एक है इसके वक्ता और एक है इसके रसिक श्रोता, एक है आदि सर्जक और एक है ऐसे श्रोता महाराज जिनके बिना ये रामचरितमानस अधूरा है। अर्थात वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना, इनके स्तुति के बिना, इनकी वंदना के बिना ये रामचरितमानस अधूरा है। तो इनको किस स्वरूप में वंदना की? बोले वैज्ञानिक के रूप में वंदना की। अब किसी ने कहा महाराज इन्होंने कौन सी विज्ञान की रचना कर दी तो ये वैज्ञानिक हो गए, कौन सा आविष्कार कर दिया? बोले जगत में दो चीजें होती है, एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान जिसके पास है वो स्वयं का कल्याण कर सकता है, ज्ञान सिर्फ आपका उद्धार कर सकता है। लेकिन विज्ञान यदि सही मार्ग पर है तो विज्ञान जगत का कल्याण करता है, जगत का उद्धार करता है। और इन्होंने ऐसी रचना की है, ऐसा खोज किया महाराज, जो आज भी कलयुग में, कलयुग के लोगों को तार रहा है और इस कलिकाल से मुक्त करा रहा है। इसलिए इनसे बड़ा कोई भी वैज्ञानिक हो नहीं सकता संसार में। इनके चरणों की वंदना करते हुए सीता रामचंद्र जी के चरणों की वंदना की 5वें और 6ठे श्लोक में, अर्थात जिनकी माया से ये संसार बना और माया से ही जिसके संसार चलता है, वही मायापति जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कैसे राम की गाथा को लिख सकते हैं। इसलिए राम सीता के चरणों में वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में बहुत से पुराण, बहुत से वेद, बहुत से शास्त्र हैं, मुझे भी ज्ञात है, लेकिन आज मैं गोस्वामी एक और मानस की बढ़ोतरी कर रहा हूं। राम कथा तो बहुत लिखी गई, यदि कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में माना जाता है 300 से भी ज्यादा राम कथा लिखी गई है, रामचरित्र लिखे गए हैं इस कलिकाल में महाराज, और अभी लिखे भी जा रहे हैं। लेकिन मैं गोस्वामी एक और कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्त्योपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अर्थात मैं गोस्वामी अपने सुख के लिए एक और राम की गाथा की बढ़ोतरी करता हूँ। क्यों? बोले जब तक स्वयं को सुख ना मिले तो वो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए इस मानस की रचना कर रहा हूँ। वही मानस की रचना करते हुए सप्त श्लोकों में वंदना करते हुए अब सोरठा के माध्यम से भी गोस्वामी जी ने वंदना की है। संक्षेप में सोरठा में भी वही वंदना का क्रम चला है। गणेश जी के चरणों में वंदना की, उनसे प्राप्ति की, अनुग्रह किया। किस चीज की मांग की? बोले महाराज मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। किसी ने कहा महाराज इतने बड़े त्यागी हो गए, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मन से लोभ नहीं गया, अभी भी सिद्धि चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं हमें ये वाली सिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हारी वाली।
तुम्हें कौन सी चाहिए? बोले तुम्हें चाहिए नासवंत सिद्धि, अर्थात बंगला, गाड़ी, महल, पत्नी, पुत्र, पौत्र, नाती पोते, ये सब सांसारिक चीजें हैं, नासवंत चीजें हैं, हमें ये वाला सुख नहीं चाहिए। बोले हमें कौन सा चाहिए? तो यहाँ पर अयोध्या कांड में गोस्वामी जी लिखेंगे कि साधन सिद्धि राम पगने हूँ, हमें तो राम के पग में हमारा निरंतर स्नेह बढ़े वो वाली सिद्धि चाहिए। अर्थात जगत को चाहिए नासवंत सिद्धि, लेकिन गोस्वामी को चाहिए शाश्वत सिद्धि जो कभी भी मिटने वाली नहीं है महाराज। तो वही गणपति, वही सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए कहते हैं ना कि अगर आपके यहाँ कोई भी बालक हो, हकलाता हो, किसी प्रकार का वाणी दोष हो उसे, तो माना जाता है, गोस्वामी जी ने पहला जो मंत्र लिखा है ना, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, तो कहते हैं कि इसका यदि यथासंभव जाप करे तो माना जाता है कि उसका हकलाना बंद हो जाता है। इसलिए यदि घर में कोई हकलाता हो, किसी प्रकार का वाणी दोष हो, तो नियम लीजिए कि स्नान करा के अपने बालक से इस श्लोक को हमेशा उच्चारित करवाइए, तो उसकी जो वाक शुद्धि है, वाक पटुता है, अर्थात बोलने की जो शैली है वो बदलेगी और सुधरेगी। इसलिए गोस्वामी जी गणपति सरस्वती की वंदना करते निरंतर क्रम में आगे बढ़ते हैं और पुनः श्री हरि राम की स्तुति की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी जी चौथे सोरठे में शंकर जी की पुनः वंदना करते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी गुरु की स्तुति करते हैं और गुरु की वंदना करते हुए चौपाइयों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि गुरु बीन भवनिधि तराई न कोई, गुरु बीन भवनिधि तराई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई। तो संसार में कोई कितना बड़ा हो महाराज, बिन गुरु के आश्रय के, बिन गुरु की प्राप्ति के वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सारस अनुरागा, सुरुचि सुबास शरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, अमीय मूरी में चूरन चारू, समान सकल भाव रुज परिवारू, समान सकल भव रुज परिवारू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में चाहे जितना बड़ा भी व्यक्ति हो, अर्थात जौ विरंच शंकर सम होई, शंकर ब्रह्मा भी बिन गुरु के भाव से पार नहीं लग सकते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में झुकना आवश्यक है और जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु का अर्थ ही होता है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात दूर करने वाला। तो जो जीवन से अंधकार में इस रात्रि को हटा दे और प्रकाश में उस प्रभात का उदय करा दे, अर्थात अभिमान को काट दे और ईश्वर से मिला दे, वही गुरु होता है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज बंदऊ गुरु पद पदुम परागा,
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अर्थात गुरुदेव के चरणों से निकलने वाली जो रज है ना, उसकी मैं वंदना करता हूँ। उस चरण रज को लेकर के मैं अपने नेत्रों की शुद्धि करता हूँ। अब यहाँ पर किसी ने कहा कि नेत्र शुद्धि से क्या महत्व, मन की शुद्धि आवश्यक है ना, क्योंकि नेत्रों से तो ईश्वर नहीं मिलते। भक्ति कैसी होती है? बोले भक्ति यदि हाथों से होती तो जिनके हाथ नहीं, क्या ईश्वर उन्हें नहीं मिलते? ईश्वर उनको भी मिलते हैं। भक्ति पैरों से भी नहीं होती, क्योंकि जिनके पैर नहीं है, क्या भगवान उनको नहीं मिलते? उनको भी मिलते हैं। भगवान तो कहते हैं कि चींटी के पग में नूपुर बाजे, उसको भी सुन लेते हैं महाराज। तो भगवान ना वाणी से मिलते हैं, भगवान ना नेत्रों से मिलते हैं, ना कानों से मिलते हैं। भगवान किससे मिलते हैं? बोले भगवान सिर्फ मनाने से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। इसलिए कहा कि महाराज नेत्र शुद्धि अति आवश्यक है, मन शुद्धि तो हम बाद में करेंगे। क्यों? बोले बाल कांड क्या है? बचपना है, और बचपने में मन नहीं बिगड़ता है। कब बिगड़ता है? बोले जवानी में मन बिगड़ता है। इसलिए पहले शुद्ध हो नेत्र, पवित्र हो दृष्टि, तभी तो इसमें राम आएंगे। मन की शुद्धि तो हम अयोध्या कांड में करेंगे, जहाँ जवानी का आगमन होगा महाराज, वहाँ करेंगे। इसलिए आज गुरुदेव के चरण रज जो निकल रहे हैं, उसको लेकर के किसकी शुद्धि की बात की? बोले इन नेत्रों को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो। बोले महाराज क्या चरण रज जो है, सड़क पर बिखरी हुई जो रज है, वो पवित्र हो सकती है? बोले क्यों नहीं हो सकती? जो चिता की भस्म होती है वो अपवित्र होती है, लेकिन भोलेनाथ के अगर शरीर से लग जाए तो परम पवित्र हो जाती है महाराज, और उससे बड़ा कुछ हो नहीं पाता है फिर संसार में। उसी प्रकार कहते हैं सड़क पर बिखरी हुई रज अपवित्र है, लेकिन अगर गुरु के चरण उस पर पड़ जाएं तो वो रज भी महाराज अमृत के समान हो जाती है, अमृत के तुल्य हो जाती है। इसलिए गुरु के चरण रज ले करके तही करी विमल विवेक विलोचन वरनऊ राम चरित भव मोचन, उस गुरु चरण रज लेकर के इन नेत्रों की शुद्धि करके और मैं इस विशद रघुनाथ की गाथा को आरंभ करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। दूसरे चौपाई में वंदना की किसकी? बोले वंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना, अर्थात कौन? बोले वेदों के उपासक, ईश्वर के सबसे परम प्रिय ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है? बोले देवता ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन है? बोले वेदों के अधीन। और वेद किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है महाराज। इसलिए भगवान भी जिसके उपासक हैं, भगवान भी जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, वो है ब्राह्मण। फिर मैं गोस्वामी कैसे न मानूं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदऊ प्रथम महीशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। माना जाता है कि मोह से उत्पन्न संशयों को जो निर्मूल कर दें और ईश्वर की जो प्राप्ति करा दें, वैदिक पद्धति से, धार्मिक पद्धति से, आध्यात्मिक पद्धति से जो ईश्वर की ओर मोड़ दें, ऐसे ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूँ। आगे कहा किसकी वंदना की? बोले संसार सिया राम का है महाराज। अब वंदना मैं किसकी किसकी करूं? सगुण निर्गुण जो भी संसार में सब मेरे राम का है। इसलिए वंदना मैं करूं तो निरंतर करता ही रह जाऊंगा। यदि वंदना करें तो 9 दिन बीत जाए पर गोस्वामी जी की मानस कभी बंद ना हो महाराज। इसलिए किसकी वंदना की? बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु निरास विशद गुणमय फल जासु साधु चरित, अर्थात साधुओं की वंदना की। साधु कैसे? बोले महाराज इस संसार से जो समस्याओं का अंत कर दे वो संत, जो साधनों को थूक दे वो साधु। इसलिए ऐसे साधुओं की मैं वंदना करता हूँ जो अपने जीवन में त्याग सीख करके और जगत को त्याग का मार्ग बताते हैं और जगत को भगवान की ओर प्रशस्त करते हैं। ऐसे साधुओं की वंदना करते हुए गोस्वामी जी इस वंदना के क्रम में आगे बढ़ते हैं। और महाराज माना जाता है कि कुछ चौपाइयों से अवधपुरी की वंदना की। यदि पूरी वंदना करने
बैठ गए तो पूरी रात बीत जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा है। जितना आप इस छोटी सी बुद्धि में राम को बिठाएंगे, राम को समझेंगे, उतना ही सहज और सुलभ होगा, क्योंकि कलिकाल बड़ी जटिल कुल्हाड़ी है महाराज। इसलिए राम नाम रूपी मंत्र लेकर के बस निरंतर राम को जपना है, यही रामचरितमानस का अर्थ है। इसलिए जितना इसमें आप प्रवेश करेंगे, ये ऐसा समुद्र है, इसमें डूबते ही जाएंगे, पार नहीं है, समुद्र का कोई पार नहीं है। उसी प्रकार राम नाम रूपी इस मानस सरोवर का भी कोई पार नहीं है। इसलिए कहा है ना कि जितना हो सके बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे ही पारा। इसलिए थोड़ा थोड़ा वंदना का क्रम आपको बताते जा रहे हैं और साथ साथ में भजन भी कराते जा रहे हैं। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। राम से क्या कहना है? बोले कौन सी माला महाराज? जो माला माँ कौशल्या ने फेरी, और जब माँ कौशल्या ने फेरी तो उस ब्रह्म को भी उस अवध में, उस पृथ्वी पर अवतार लेकर के साधारण मनुष्य बनने पर जिस माला ने विवश कर दिया महाराज, वो माला चाहिए कि मुझे दे दो भजन वाली वो माला, हरि दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, प्रभु दे दो भजन वाली वो माला, 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 प्रभु दे दो भजन वाली वो माला, हरि दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला।
सबरी ने फेरी, जो माला माता 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 सबरी ने फेरी, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए, राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए। राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, हरि दे दो भजन वाली वो माला, हरि दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, प्रभु दे दो भजन वाली वो माला, प्रभु दे दो भजन वाली, हरि दे दो भजन वाली वो माला, हरि दे दो भजन वाली, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली। तो कौन सी माला? बोले जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी। माला फेरने का ही परिणाम क्या हुआ? बोले लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। लंका जलाने से पहले संशय तो हनुमान के मन को भी हुआ कि रावण बड़ा चतुर राजा है महाराज, नगरी काऊ और वस्तु की नाय बनाई। बोले कहाँ वस्तु की बनाई? बोले महाराज सोने की बनाई, सोने को कोई नहीं जला सकता है, लेकिन बड़ा चतुर रहा। पर माला फेरने का परिणाम क्या हुआ? बोले लंका को पल में जला डाला। ऐसी सामर्थ्यता, ऐसी शक्ति आ गई। इसलिए अगर भजन करने का दृढ़ संकल्प ले लिया तो हनुमान सी भक्ति भी आ जाएगी, सबरी सी प्रतीक्षा भी हो जाएगी और मेरा सा समर्पण भी होगा महाराज। तो राम एक ना एक दिन हृदय से जरूर लगाएंगे। इसलिए कमी हमारे अंदर है, भगवान के पास आज भी कमी नहीं है हमारे लिए। वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हम बुलाएं तब ना भगवान हमारे घर पर आए। कहते गोपियाँ, भगवान कृष्ण थोड़े ना चाहते हैं चोरी करना किसी के यहाँ, लेकिन गोपियों की इच्छा है कि भगवान हमारे यहाँ चोरी करें, इसलिए भगवान चोर भी बन जाते हैं। तो अगर चाह लोगे तो चाहने से क्या नहीं होगा। कहा जाता है ना कि प्रभु स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है, मगर बात तो ये है प्यारे कि बात ये बड़ी मुश्किल से होती है। तो चाह यहीं पर खत्म हो गई। हमारे अंदर चाहत नहीं है ईश्वर को बुलाने की, लेकिन भगवान तो आज भी बैठे हुए ना महाराज। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत में जो भी है सिया राम का है, और सबको प्रणाम करते वंदन करते हुए तीनों रानियों की वंदना की, जिन्होंने राम जैसे ईश्वर को भी इस धराधाम में अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी माँ कौशल्या की, ऐसी कैकेयी सुमित्रा की वंदना करते हुए अवधपुरी के जितने लोग हैं सबकी वंदना की है गोस्वामी जी ने। सबको प्रणाम किया। और उसके बाद किसको प्रणाम किया? बोले दशरथ महाराज को किया। क्यों किया? किसी ने कहा कि सम्राट है इसलिए किया। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए नहीं किया। बोले महाराज ये अवधपुरी के सम्राट हैं इसलिए हम इनकी वंदना नहीं करते, हम इसलिए इनकी वंदना करते हैं क्योंकि जो भी राम का प्यारा है, राम का प्रेमी है, वो हमारे लिए वंदनीय है। फिर चाहे वो दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, तो दशरथ जैसे प्रेमी को कौन भूल सकता है। जिसने तिनके की भांति इस प्राण को त्याग दिया राम के वियोग में, उसको बिना प्रणाम किए गोस्वामी कैसे रह सकते हैं। इसलिए दशरथ महाराज की वंदना करते हुए जनकपुरी की थोड़ी
थोड़ी सी वंदना की, जनक महाराज की वंदना की। कहते हैं गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं कि सबकी वंदना तो मैंने 4-4 चौपाइयों में, 2-2 चौपाइयों में की, लेकिन जनक जी की बहुत छोटी वंदना की। क्यों? क्योंकि किसी का प्रेम यदि गुप्त हो तो उसे छुपाना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। और जनक जी का प्रेम कैसा है? बोले ये संसार की दृष्टि में देही हैं, लेकिन इनका नाम ही विदेही इसलिए है क्योंकि इन्होंने भोग में योग को छुपा रखा। अर्थात ये दिखते तो भोगी हैं, संसारी हैं, लेकिन अंदर सिर्फ योगी है महाराज। ये राम में हर समय लीन रहते हैं, ब्रह्म में हर समय खोए रहते हैं, इसलिए इन्होंने भोग में योग छुपाया है। ये विदेही हैं और हम क्या हैं? सांसारिक। बोले हम देही हैं। क्यों? क्योंकि हमने योग में भोग छुपाया है। बाहर से तो सब योगी बन रहे हैं, जटाएं बढ़ा रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी लालच लोभ नहीं गया महाराज। इसलिए बाहर से सब योगी हैं, अंदर से सब भोगी हैं। कौन है संसार में जो नहीं भोग रहा है? बोले गए थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे बाबा बनने, लेकिन ऐसे बाबा बने कि कई कई मठ तैयार कर लिए और सोने के पालने में झूल रहे हैं महाराज। यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु यहाँ सुख में है, जिसको साधनों को थूकना है। संत यहाँ सोने के पलने में झूल रहा है, और जिसको झूलना चाहिए गृहस्थ, वो एक एक अन्न और दाने के लिए तरस रहा है महाराज। यही है कलयुग की विडंबना और यही है कलयुग का स्वरूप कि जो बाबा बनने गए वो आसक्तियों में फंस गए, और कम से कम गृहस्थ घर में रहते हुए तो भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कथा सुन रहा है। तो गृहस्थ जीवन कलयुग में सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि गृहस्थ में रह करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सांसारिक ने क्या किया? बोले योग में भोग को छुपा रखा है महाराज, और जनक जी ने क्या किया है? बोले भोग में योग को छुपा रखा है, इसलिए इनका प्रेम गुप्त है। इनकी ज्यादा वर्णन, ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते, तो थोड़े शब्दों में प्रणाम किया, आगे बढ़े। और अब आगे बढ़ते हुए किस क्रम में पहुंचे? बोले सबको वंदना करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए अब जो इस रामचरितमानस के मुख्य स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं इस राम की गाथा के महाराज। पहले राम स्वयं है, दूसरे हैं भरत लाल, तीसरे हैं लखन लाल और चौथे हैं शत्रुघ्न लाल। इन चारों के बिना राम की गाथा नहीं लिखी जा सकती है। इन तीनों के बिना राम अधूरे हैं, इसलिए जब तक इनकी वंदना ना करूं तब तक राम को कैसे कोई जानेगा, क्योंकि जगत में जनाने वाले तो यही हैं राम को। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणवाऊ प्रथम भरत के चरना, प्रणवाऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मान जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजाई न पासु, लुबुध मधुप इव तजाई न पासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संसार में बिन भरत के चरित्र को गाए राम के चरित्र को अधूरा समझा जाएगा। इसलिए क्या कहा? बोले राम कथा कैसी है? राम कथा कली कामुद गाई। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है कि राम कथा कामधेनु गाय के समान है। किसी ने कहा महाराज अब गाय होगी तो दूध भी होगा ना, गाय होगी तो दूध भी होगा। आपने कहा कि राम का चरित्र काम, जो ये राम कथा ये कैसी है? बोले महाराज ये है
कामधेनु गाय के समान। तो गाय का दूध कौन सा है, अब किस प्रकार का दूध पान नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बता दें आपको। चर्चा आई है तो बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो किस प्रकार का दुग्ध पान नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए, और किसको कौन सा दुग्ध पान नहीं करना चाहिए थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। तो ब्याने के दिन से जिसके 10 दिन ना बीते हो, ऐसी गाय का दूध, ऊँटनी का एक खुर वाले पशु, घोड़ी आदि, भेड़, गर्भिणी, जंगली पशु और मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। समझ गए हैं ना, अभी और आगे बता रहे हैं। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवाय अन्य पशुओं के दूध का त्याग करना चाहिए, और इनके भी ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। और माना जाता है कि जिस गाय को ब्याए हुए 10 दिन भी ना हुए हो, उसका दूध तथा ऊँटनी और भेड़ का दूध पी जाने पर आपको चंद्रायण व्रत करने पर ही आपकी शुद्धि होती है। इसलिए ऐसे दुग्ध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भैंस का दूध, दही, घी, स्वस्तिक और मक्खन नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, ब्राह्मण को मनाही है। जो मनुष्य छोटे बछड़े वाली गौओं का दूध दुहकर पी जाते हैं, उनकी समस्त संतानें नष्ट हो जाती हैं और उनके वंश का क्षय हो जाता है। इसलिए जब बछड़ा बहुत छोटा हो तो पहले उसको दूध पान कर लेने दीजिए, उससे जो बचता है उसी में आपका अधिकार है, उसका पेट पहले भरना चाहिए। यदि तुमने भर लिया, उसका पेट नहीं भरा, तो तुम्हारी संतानों का उन्नति नहीं होगी, सब कुछ क्षय हो जाएगा महाराज। जिस दूध में चिकनाई निकाल दी हो, जो दूध फट गया हो और जो बासी हो, वो दूध भी नहीं पीना चाहिए। यदि शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो पग पग पर महाराज ऐसे ऐसे संकेत दिए गए कि जिसको अगर जीव निवाह ले तो जीव का कल्याण हो जाए। और कहा जाता है कि लक्ष्मी चाहने वाले मनुष्य को भोजन और दूध को बिना ढके हुए नहीं रखना चाहिए, इसमें अपवित्रता आ जाती है। इसलिए अगर लक्ष्मी चाहते हैं तो कुछ शुद्धता अपने जीवन में अवश्य लाइए। धीरे धीरे क्रम में आपको बताते जाएंगे नित्य प्रति कि क्या क्या करना है और किसके करने से आपके जीवन में शांति और घर में सुख समृद्धि का समावेश होगा। खास तौर से नारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नारी जितनी शुद्ध होगी मन वचन कर्म से, उतनी घर में पवित्रता आती है और लक्ष्मी का उतना ही घर में वास होता है। तो ये राम कथा क्या है? बोले राम कथा कली कामुद गाई, राम कथा कामधेनु गाय के समान है। दूध कौन है? बोले राम का चरित्र स्वयं इसका दूध है महाराज। अब दूध तो मीठा होता है, पौष्टिक होता है, लेकिन अगर चीनी मिला दी जाए तो कितना आनंद आएगा ना। बोले चीनी कौन है? बोले लखन लाल ही चीनी है, बिन लखन के राम का चरित्र अधूरा। लेकिन चीनी मिला देने के बाद यदि इसमें केसर मिला दी जाए तो दूध की फिर प्रशंसा क्या महाराज, अवर्णीय है, वो वर्णन करना ही नहीं आएगा। इसलिए कहा कि इसमें केसर कौन है? भारत लाल जी हैं। और भारत लाल जी का चरित्र कैसा है? बोले पग पग पर पीसे गए हैं, घोटे गए हैं और मिलाए गए हैं, तब कहीं जाकर के समाज राम को जान पाया है। जिसने पग पग पर त्याग करना सिखाया वही भारत का चरित्र है। इसलिए ऐसे भारत लाल के जो राम के परम प्रिय हैं और राम के ऐसे आज्ञाकारी भाई हैं महाराज कि राम ने एक शब्द कह दिया था बस कि भरत हमें वही करना चाहिए। उस वन के प्रसंग में सिर्फ राम ने एक शब्द कह दिया कि पिता के वचनों का अनुसरण करना ही हमारे रघुकुल की रीति है, तो उस भारत ने दोबारा कोई शब्द नहीं बोले महाराज। तो ऐसे राम का जो अनुगामी हुआ, राम का परम प्रिय हुआ। कहते हैं ना रामचरितमानस की कथा, ये जो गाथा है ये बड़ी ही विचित्र है महाराज। यहाँ पग पग पर जीवन में संस्कारों को, मर्यादाओं को सिखाया गया है। एक जीव का जीवन कैसा होना चाहिए, एक परिवार कैसा हो, एक नगर कैसा हो, एक घर कैसा हो, उसमें माता पिता कैसे हो, भाई बंधु कैसे हो, नारी कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। यदि इन चीज़ों की शिक्षा लेनी है, अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो राम कथा आवश्यक रूप से पढ़ना जरूरी
वही है, क्योंकि राम को जिसने जान लिया, राम के उस त्याग को जिसने जान लिया, वो अपने जीवन में अपने आप ही सुधर जाएगा और उसके परिवार में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। कहते हैं युग नहीं बदला, जीव बदला। वो त्रेता था, ये कलयुग है। वहाँ विपत्तियां बांटी गई भाई भाई में, इसलिए राम कथा लिखी गई। यहाँ संपत्ति बांटी गई महाराज, इसलिए यहाँ पर कलयुग में सिर्फ विपत्तियां ही लिखी जाती हैं और सिर्फ महाभारत ही लिखी जाती है। तो यहाँ संपत्ति बांटी जाती है, संपत्ति के लिए भाई भाई एक दूसरे को मार डालते हैं, इसलिए ये कलयुग है। और वहाँ विपत्ति बांटी गई, संपत्ति नहीं बांटी गई, इसलिए वो युग त्रेता युग था। सिर्फ फर्क हो गया पहनावे का, आपके विचारों का, आपके व्यवहार का, आपकी वाणी का, आपके मनोभाव का। बाकी युग में कोई परिवर्तन नहीं है। युग में तो उस समय भी सूर्य ऐसे ही निकलते थे और ऐसे ही अस्त होते थे, और आज भी सूर्य ऐसे ही निकलते हैं और ऐसे ही अस्त होते हैं। तो संसार में कुछ नहीं बदला, जीव बदल गया, इसलिए युग का परिवर्तन हो गया। बाकी समय वही है, युग वही है। आप बदल जाएं तो आज भी त्रेता बन जाएगा, और जीव अपने आप को बिगाड़ ले तो यही कलयुग हो जाएगा। इसलिए भरत लाल के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी अब वंदना करते हैं किसकी, कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति जग विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात लक्ष्मण के सुभग शील सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। किसी ने फिर गोस्वामी जी को टोक दिया कि जो 14 वर्ष नंगे पैर वन वन भटके हो, उनके पैर कैसे सुंदर हो सकते हैं, शीतल हो सकते हैं, इतने कोमल हो सकते हैं। बोले महाराज भटकने भटकने में अंतर होता है। जब आप अकेले भटकते हो, भगवान से धर्म से विमुख हो जाते हो, तो आपको कांटे भी चुभते हैं, कंकड़ भी चुभते हैं, लेकिन आप धर्म के मार्ग पर निकल जाते हो तो कौन है राम? बोले रामो विग्रहवान धर्मा। तो जब धर्म के मार्ग पर निकलते हो तो राम आपके साथ होते हैं, तो आपके चरणों में लगने वाले कांटे पहले राम को लगते हैं और आपके चरणों में सिर्फ फूल ही लगते हैं महाराज। इसलिए कहा कि लखन लाल के चरणों में कोई कांटे नहीं लगे, कोई कंकड़ नहीं लगे, क्योंकि राम के चरणों के अनुसरण करने वाले हैं लखन लाल। पहले राम चलते हैं और पीछे पीछे लखन लाल चलते हैं। तो जो कांटे लगने थे किसको लगे? बोले राम को लग गए, और सिर्फ लखन को तो पुष्प ही लगे महाराज। इसलिए लखन के चरणों से सुंदर किसी के चरण नहीं है। सुंदर शीतल सुभग ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और शायद लखन लाल न होते तो राम रूपी ध्वजा भी न फहराती इस जगत में। क्यों? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात लखन जैसा पात्र न होता, चरित्र न होता और भाई न होता तो राम रूपी ध्वजा इस संसार में ना लहरा रही होती। बोले लखन थोड़े कठोर भी हैं। क्यों कठोर हैं? दंड जो होता है जब तक कठोर नहीं होगा तब तक पताका लहरा नहीं सकता। इसलिए लखन कौन है? बोले लखन है दंड के समान, और जब तक दंड ना हो तो पताके का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राम ध्वज हैं, राम पताका हैं, लेकिन बिना दंड के पताके का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जब तक लखन रूपी दंड ना हो तो राम रूपी पताका संसार में नहीं फहरा सकता है। ऐसे लखन लाल की वंदना करते हुए अंत में शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी, और कहा रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। जो भरत का अनुसरण करने वाले और राम के परम प्रिय हैं, ऐसे शांत और साधारण सुशील सौम्य। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि भरत लाल कैसे हैं? बोले सब ने प्रकट रूप से किसी न किसी योद्धा को मारा, किसी न किसी शत्रु को मारा, लेकिन रिपुसूदन पद कमल नमामि। अर्थात जो रिपु का, अर्थात जो शत्रु का दमन करने वाले ऐसे शत्रुघ्न लाल के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। किसी ने कहा किसको मारा है इन्होंने? बोले सबसे बड़ा शत्रु जो घर में बैठा है अपने अंदर, उसी को मारा है, मारा। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि काम जो है वात का रोग है, लोभ जो है कफ का रोग है, और क्रोध जो है पित्त का रोग है। अब काम और क्रोध क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाए। इनकी एक सीमा है, एक मर्यादा है। लेकिन जो
लोभ है, इसका तो कोई सीमा नहीं है महाराज। ये लोभ निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है। एक चीज मिल गई, अब दूसरे की आसक्ति आ गई, दूसरे की इच्छा आ गई, दूसरा भी मिल गया, तीसरे की इच्छा बढ़ गई। इसलिए लोभ क्या है? बोले महाराज, काम वात का रोग है, और वात का रोग रोज नहीं सताता है, समय समय पर सताता है। क्रोध जो है पित्त का रोग है, ये भी कभी कभी आता है, सीजन मौसम देख करके आता है। लेकिन जो लोभ है ये क्या है? बोले लोभ के आगे अपारा शब्द लगा दिया, अर्थात लोभ अपार है महाराज। ये क्या है? बोले कफ का रोग है, और कफ एक बार जमा हो जाए तो धीरे धीरे निकलता है। खांसते रहिए, फिर चाहे जितनी भी गोली खाइए, फिर भी खिच खिच नहीं मिटने वाली है। इसीलिए कहा कि ये जो लोभ है ये अपार है महाराज, ये कफ की भांति है, ये निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। अगर इसे काटना है तो इस चौपाई का निरंतर पाठ किया करिए। जब पूजन करिए तो शत्रुघ्न लाल की जो ये चौपाई है जिसमें वंदना की है गोस्वामी जी ने, क्योंकि बोले हम भी तो जीव है ना। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं कि हम भी तो जीव हैं, हमारे अंदर भी तो लोभ आ सकता है ना। इसलिए इस लोभ को काटना है तो एक ही उपाय है, रिपुसूदन पद कमल नमामि, अर्थात शत्रुघ्न लाल के चरणों में निरंतर वास करिए। अपने आप सारे लोभ की आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। गोस्वामी जी अंत में अब वंदना किसकी कर रहे हैं? बोले संसार के सबसे बड़े वीर महावीर अर्थात हनुमान जी की वंदना महाराज, जिनके बिना मानस अधूरी है। कहते हैं कि मानस में सबको गोस्वामी जी ने वीर कहा, राम को भी रघुवीर कहा, लेकिन एक हनुमान ऐसे हैं जिनका संबोधन इन्होंने महावीर के नाम से किया। महावीर क्यों किया? बोले हनु का अर्थ ही होता है हनुमान, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया है, अपने अभिमान अपने अहंकार का जिसने बिल्कुल भी हनन कर दिया, खत्म कर दिया, वही हनुमान है। और उससे बड़ा महावीर इस संसार में कौन होगा महाराज? इसलिए हनुमान के चरणों की वंदना करते हैं कि महावीर बील बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो महावीर विनबहु हनुमाना, ऐसे महावीर की हम वंदना करते हैं। अब हनुमान जी की जब वंदना की तो गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र वंदना की। आपको पता है ना कि कलयुग में कौन से ऐसे देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कहते हैं कि यदि हनुमान जी के आप 108 नाम नियमित रूप से लेते हैं तो हनुमान आप पर अति प्रसन्न हो जाते हैं, और आप जो मांगेंगे वो मिल जाएंगे, क्योंकि इनको वरदान है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी महाराज कलयुग में आज भी भगवान की साधना में लिप्त हैं। और यदि आप इनकी उपासना करते हैं, इनके 108 नामों का निरंतर सुमिरन करते हैं, तो आप जो नहीं मांगेंगे वो भी हनुमान जी आपको प्रदान कर देंगे महाराज। 8 सिद्धियों के ये प्रदाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक हनुमान चालीसा, अगर आप मान लीजिए हनुमान जी के 108 नाम नहीं ले पा रहे हैं, वैसे एक मंत्र है वो निरंतर यदि आप एक माला कर लें तो 108 दाने होते हैं माला में। इसलिए अगर ये मंत्र का आप जाप कर लें तो हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। ओम हम
हनुमते नमः। अर्थात इस मंत्र का यदि निरंतर आप नित्य प्रति जाप करते, स्नान करके, सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि आप निरंतर जाप करते हैं तो आपके जीवन में समस्त सिद्धियों की आपको प्राप्ति हो सकती है और भक्ति निरंतर आपकी बढ़ सकती है। यदि आप इस माला से हनुमान को नहीं भज सकते तो एक और उपाय आपको बता करके जा रहे हैं। इस उपाय को करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। क्या फायदा है इससे? हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, 418 शब्द हैं और माना जाता है कि 1041 अक्षर हैं। पूरी जो हनुमान चालीसा है उसमें 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। अब देखिए कितना संक्षिप्त सुंदर सा आपको उपाय दे दिया कि महाराज 108 की माला नहीं कर पा रहे हो लेकिन हनुमान चालीसा तो सबको आती होगी ना, इसलिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम 108 बार आया है और राम जी का नाम कितनी बार आया है? 10 बार आया है। तो यदि आप माला नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए संस्कृत के शब्द जटिल हो रहे हैं, तो हनुमान चालीसा तो बड़ी सरल भाषा में लिखी गई है महाराज। तो हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो 108 हनुमान के नामों का सुमिरन आपकी वाणी से हो जाएगा। इसलिए नाम सुमिरन माला में बैठ करके नहीं कर पा रहे हैं तो नित्य प्रति स्नान करके हनुमान चालीसा के पाठ का, हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम लीजिए। हनुमान जी का नाम 108 बार अपने आप आ जाएगा। जब गोस्वामी जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया तो बोले कैसे प्रणाम किया? किसी के चरणों में गए, किसी को झुक करके प्रणाम किया, किसी को महाराज शीश नवा करके प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी को कैसे किया? बोले दूर से प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा हमें कोई रोग लगा है जो तुम्हें लग जाएगा? बोले जो रोग लगा है वो लग जाए, उससे अच्छा क्या है महाराज। आपको जो रोग लगा है वही रोग तो लगाना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास आओ, हमारे चरणों में क्यों नहीं झुकते? तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपके चरणों में झुक गए तो फिर आपके हृदय में बैठे राम सिया को कैसे देखेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। और उस दिन से लोगों ने नियम बना लिया कि हनुमान जी को छूना नहीं है। क्या हनुमान जी की उपासना साधना हम आप जैसी छोटी है महाराज कि हमारे छूने से भंग हो जाएगी? हनुमान जी को महिलाएं इसलिए नहीं छू सकती हैं क्योंकि हनुमान जी प्रत्येक नारी में अपनी माँ को देखते हैं और माँ कभी अपने संतान के चरणों को नहीं छूती है। इस भाव से हनुमान जी ने यह मना किया है कि नारियां हमारे चरणों को नहीं छुएंगी क्योंकि ये हमारी माँ के समान है। बाकी हनुमान जी की उपासना साधना इतनी छोटी नहीं है कि हम आपके हाथ लगने से वो भंग हो जाएगी। हनुमान कहते हैं, राम स्वयं कहते हैं कि हनुमान से बड़ा संसार में कोई नहीं है महाराज। शायद मैं भी हनुमान के बराबर नहीं हो सकता हूँ। इसलिए भगवान भी जिसकी आराधना करते हैं वो है हनुमान, और हनुमान की साधना स्वयं राम करते हैं, राम की साधना स्वयं हनुमान करते हैं। तो यहाँ पर प्रणाम इसीलिए हनुमान को दूर से किया गोस्वामी जी ने कि आपके साथ साथ आपके हृदय में बैठे राम सिया को भी तो प्रणाम करना है, उनको भी तो देखना, इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं महाराज। उसके उपरांत गोस्वामी जी ने सभी को प्रणाम किया, सभी की वंदना की और वंदना के क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते सुग्रीव विभीषण जामवंत की भी वंदना की। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं आप बानर बनिए, रीछ बनिए, पूजा आपके स्वरूप की नहीं आपके गुणों की होती है समाज में। रावण विद्वान था, रावण मनुष्य था, रावण ब्राह्मण था, लेकिन रावण की आज कोई पूजा नहीं करता। करते हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र गिरा हुआ था। और आज भी हनुमान जैसे उस बानर, उस रीछ की पूजा होती है महाराज। क्यों? क्योंकि हनुमान के अंदर गुण इतने श्रेष्ठ थे, वो राम भगत थे, राम की भक्ति से सराबोर थे। इसलिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जगत में पूजा आपके स्वरूप की नहीं होती, आपके नाम की नहीं होती। संसार में बहुत तुलसी घूम रहे हैं, सबकी पूजा तो नहीं करते हो ना, लेकिन तुलसी वृक्ष की और तुलसी के रामचरितमानस की ही पूजा इसलिए हुई क्योंकि जगत में एक ही तुलसी हुआ
जिसने राम को अपने हाथों से तिलक लगवाया महाराज। इसलिए जगत में दूसरा तुलसी नहीं हुआ। पूजा सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों की होती है, आपके नाम स्वरूप की नहीं होती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने अंत में वंदना किसकी की? जानकी मैया की और हमारे राघवेंद्र सरकार की अंत में वंदना करते हुए कहते हैं कि पुनिमान बचन कर्म रघुनायक, पुनिमान बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अर्थात गोस्वामी जी कहते कि हे माँ, तू ही है जो मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करे, और जब तक मन निर्मल ना हो तब तक राम के चरण इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हे जगत जननी, हे माँ, मुझे निर्मल मति प्रदान कर, ताकि ये मति राम के चरणों में सती हो सके। क्योंकि राम के चरण कैसे हैं? बोले पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राम के चरण वंदनीय हैं। राम के चरण वंदनीय इसलिए हैं क्योंकि राम के चरित्र की वंदना जगत करती है। राम का चरित्र श्रेष्ठ हुआ महाराज। ये चरण क्यों वंदनीय हैं? बोले ये सिर्फ अवधवासियों को मिले होते तो शायद वंदनीय ना होते, ये सिर्फ जानकी को मिलते तो वंदनीय ना होते। महाराज इसने तो दुर्जनों को भी अपनाया, सज्जनों को भी अपनाया, इसलिए राम के चरण सदैव वंदनीय है, प्रशंसनीय है। तो ऐसे चरणों की प्राप्ति हो, इसके लिए हे माँ तू मुझ पर कृपा कर। और वही कृपा की मांग करते हुए गोस्वामी जी ने इस वंदना के क्रम को बंद किया है। और संसार में जो भी है मेरे सिया राम का है, ये कहते हुए गोस्वामी जी सगुण निर्गुण सज्जन दुर्जन चाहे वो कोई भी हो, सबकी वंदना करते हुए इस वंदना क्रम को विश्राम देते हैं। और आइए आज की कथा हम भी विश्राम दें, आगे कल मिलेंगे हरि की इच्छा के अनुसार। तो कितने बजे से कथा होनी चाहिए? देखिए आज तो पहला दिन था, शोभा यात्रा भी थी, यज्ञ भी आरंभ करना था, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, पर कोई बात नहीं। कहा है ना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, और सीताराम 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 कहिए। जिस परिस्थिति में भगवान जितना भजन करवाएं उतना ही सही, निरंतर भजन करना यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो कथा कितने बजे से सुनते हो आप लोग? देखिए हम जहाँ जहाँ जाते हैं अलग अलग समय निर्धारित। बिहार में तो रात में कथा होती है क्योंकि वहाँ रात में श्रोता आते हैं, 4 बजे रात बैठे रहते हैं महाराज। अब आप कितने बजे आओगे आप बता दोगे, उसी अनुसार कथा आरंभ करेंगे। कल दोपहर में सुनोगे? कब सुनोगे? सुनोगे ही नहीं? बोल तो लो। 2 बजे से दोपहर में कथा सुनेंगे। गर्मी नहीं लगेगी? आपके यहाँ गर्मी हो गई है, हमारे ब्रज में अभी सर्दी है। क्यों? बोले अभी होली आरंभ हो चुकी है ना ब्रज में, तो बिना होली खेले सर्दियां भी नहीं जाती हैं ब्रज से। इसलिए हमारे यहाँ बसंत पंचमी से 40 दिन की होली मनाई जाती है वृंदावन ब्रज 84 क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ होलियां लग चुकी हैं और रंग उत्सव आरंभ हो चुका है, इसलिए सर्दियां भी नहीं जाने वाली, होली के बाद जाएंगे। पर आपके यहाँ गर्मी आ चुकी, सर्दी जा चुकी है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं 2 बजे से कथा करें? 2 बजे से आओगे? चलिए ठीक है, 2 बजे से ही कथा करेंगे कल से। तो आइए आज की कथा को विश्राम देते, भजन करते हुए आरती के दर्शन करते हुए अपने अपने ग्रह को प्रस्थान करें। तो कैसी है ये कथा?
कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राधे। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मूर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्धि विश्राम शकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुद्धि विश्राम शकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामोहमयि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला।
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। किसे श्रवण कर मिट जाती है, बोले एक नहीं दो नहीं, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री सीतारामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामचरितमानस की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय